वाला भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। डीजीपी विक्रम सिंह, फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश के विक्रम सिंह जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। सुनील सिंह साजन, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रेम कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, स्टूडियो से ही साथ में जुड़े हुए हैं मेरे, और मुमताज आलम रिजवी, राजनीतिक विश्लेषक, स्टूडियो से ही साथ जुड़े हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। शहजाद, पहला सवाल आपसे, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर, उनकी कार्रवाई का डर दिखाते हुए कहा है कि हमारे मस्जिदों, हमारे मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है और उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों को कलंकित किया जा रहा है। देखिए, बुलडोजर तो बहाना है, अपराधियों को बचाना है और धर्म के नाम पर वोट बैंक की दुकान को सजाना है। आज उमर अब्दुल्ला भारत के मुसलमानों की बात कर रहे हैं। वाह! एक लाइटर नोट पे कह दूं, जब तक ये 370 और 35 ए था अनामिका जी, तो भारत का कोई मुसलमान, मान लीजिए मुमताज़ जी, अगर मुमताज़ जी जाकर कोई कश्मीरी लड़की से शादी कर लेते तो उस कश्मीरी लड़की के बच्चों को अधिकार नहीं मिलता। ये उमर अब्दुल्ला ने कानून बना के रखा था। बिहार के मुसलमान, यूपी के मुसलमान, कर्नाटका के मुसलमान, केरला के मुसलमान के लिए कितनी चिंता है इस परिवार को, हमको पता है, तो छोड़ दीजिए इस बात को। और इतनी चिंता है तो उमर अब्दुल्ला साहब, एक और सवाल, कठुआ की बेटी, मुस्लिम बेटी, 8 साल की बच्ची, उसके बलात्कार का समर्थक कौन? लाल सिंह। लाल सिंह को टिकट देने वाला कौन? कांग्रेस। कांग्रेस ने उसको स्टार प्रचारक बनाया। तो कैसे कठुआ पर, कैसे खामोश, कैसे कन्नौज पर, कैसे खामोश, कैसे केरल पर, कैसे खामोश, कैसे कश्मीर के वाले लोग कोलकाता पर खामोश। तो मुझे लगता है कि बेटियों की भी चिंता इनमें कितनी है। परंतु देखिए, एक और बात, क्योंकि मुसलमानों की है, मुसलमानों की मस्जिद को अवैध तो अनिरुद्ध सिंह ने बताया, हिमाचल वालों ने, हिमाचल कांग्रेस के व्यक्ति ने, और उसने बताया कि लव जिहाद भी हुआ है, और उसने बताया कि वहां पर भी बुलडोजर चल के इस मस्जिद को, मतलब अवैध स्ट्रक्चर को हटाना चाहिए। तो अब ये लोगों को लगता है कि ये कॉम्युनल है, वो सी से कॉम्युनल है, तो बोलिए कांग्रेस पार्टी पर क्या स्टैंड है। अब देखिए, मुमताज जी से मत पूछेगा, कांग्रेस के समर्थक प्रेम कुमार जी जो बैठे ना, उनसे पूछेगा कि अगर ये कॉम्युनल भाषा है तो अनिरुद्ध सिंह पर कार्रवाई क्या, और अगर ये कॉम्युनल नहीं है तो भाजपा जब बोले तो वो कॉम्युनल कैसे। और आखिरी बात देखिए, उमर अब्दुल्ला ने एक और बात बोली है जो साजन जी के विषय का है। साजन जी पूरे देश में आरक्षण, पीडीए, इसकी वकालत करते हैं। हालांकि मोहित खान पर कोई कार्रवाई नहीं करते, निषाद समाज की बच्ची से बलात्कार के तब। पर चलिए दूसरे मुद्दे पर आते हैं। वो कहते हैं आरक्षण, आरक्षण पहली बार कश्मीर के वाल्मीकि समाज को कब मिला? 370 हटने के बाद। उसको हटाने की बात कौन कर रहा है? कैसे कश्मीर से? उमर अब्दुल्ला। क्यों कहते हैं 370 लागू हो? 370 लागू होगा तो मतलब बाबा साहब आंबेडकर जी का संविधान वहां पर लागू नहीं होगा। इसकी वकालत कौन कर रहा है? उमर अब्दुल्ला। और सुप्रीम कोर्ट जो संविधान के तहत आती है, उसने कहा अफजल गुरु को लटकाना चाहिए, तो उमर अब्दुल्ला क्या कहते हैं कि ना, ये तो गलत हो गया अफजल गुरु के साथ। मतलब राष्ट्रनीति पर वोट बैंक की राजनीति हावी। तो मैं अब चाहता हूं कि एक एक करके स्पेसिफिक जवाब दे। साजन जी, क्या 2 संविधान होने चाहिए? साजन जी, क्या वाल्मीकि का आरक्षण हटना चाहिए? और क्या साजन जी बताएंगे कि उमर अब्दुल्ला ने जो अफजल गुरु को समर्थन दिया है और कठुआ के बलात्कारी पर कुछ नहीं बोल पाते हैं, कठुआ के बलात्कारी के समर्थक पर, उस पर आपका क्या स्टैंड है? मोहित खान वाले बताएं। सुनील सिंह साजन, डीएनए की मांग करते हैं, लेकिन डीएनए रिपोर्ट आने के बाद खामोश हो जाते हैं, फिर मुख्यमंत्री से पूछते हैं कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या है। पहले ये तो बताइए, आपने मांग की थी और मांग पूरी हो गई है, सैंपल मैच कर गया है, और शहजाद जो पूछ रहे हैं उस पर जवाब। सुनील सिंह साजन। देखिए अनामिका जी, मैं केवल ये कहूँगा कि उत्तर प्रदेश की घटना हो, कन्नौज की हो, फैजाबाद की हो, या बिहार की हो, या बंगाल की हो, या कठुआ की हो, या महाराष्ट्र की हो, या मणिपुर हो, अगर कहीं महिलाओं के खिलाफ अन्याय हो रहा है तो सबको खड़ा होना चाहिए। आपने कहा कि समाजवादी पार्टी के कितने नवाब, लेकिन आपने एक बार भी नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कितने चिन्मयानंद। इनके चिन्मयानंद हाथरस में नहीं दिखाई दिए, उन्नाव में नहीं दिखाई दिए, लखीमपुर में नहीं दिखाई दिए, अभी फर्रुखाबाद में नहीं दिखाई दिए, या अभी कल की घटना है मेरठ में नहीं दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश में घटना है कि एम्बुलेंस में महिला के साथ बदतमीजी हो गई, गलत काम हो गया, वो नहीं दिखाई दिया। हम किसी भी महिला के खिलाफ होने वाले अत्याचार, अन्याय के पक्ष में नहीं है। सरकार, कानून उनको सजा दे, लेकिन दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए कि मणिपुर जल रहा। मणिपुर की जो तस्वीरें आई हैं अनामिका जी, ना वो आप देख सकती, ना हम देख सकते, ना कोई भी सभ्य समाज का व्यक्ति देख सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी मौन है, इसको क्या कहें। ये दूसरी बात आई कि बुलडोजर की बात हो रही है उत्तर प्रदेश से लेकर के जम्मू कश्मीर तक। तो एक मायने में तो हमारे लिए अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी मोदी जी से और अमित शाह से बड़े नेता हो गए हैं,
वो दोनों बेचारे योगी जी से नीचे हो गए हैं, क्योंकि अब योगी जी ही सारे देश में जाने जा रहे हैं। लेकिन जो बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कही कि भाई आप बुलडोजर कैसे चला सकते हैं या किन परिस्थितियों में चला सकते हैं। आज भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि बेटियों और व्यापारियों पर गलत नजर रखने वालों को हम छोड़ेंगे नहीं। अरे भाई, जिस व्यापारी का सामान लुट गया, चांदी तो सरकार की पुलिस वापस कर रही है, सोना नहीं वापस कर रही है। और जो मुख्य आरोपी था उसको भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने सरेंडर कराया, उस पर बात नहीं हो रही है। और मैं फिर एक बात कह रहा हूं, आप उत्तर प्रदेश के टॉप 20 अपराधियों की सूची इनसे पूछ लीजिए और उनमें 20 में से कम 18 अपराधी ऐसे हैं जिनको सरकारी सुरक्षा योगी आदित्यनाथ जी ने दी है, क्योंकि वो उनकी बिरादरी के हैं। सुनील जी, आपने अच्छी बात कही, सुनील किसी जी, का भी फर्जी आपने एक बहुत इनकाउंटर अच्छी होगा। बात कही कि जहां पर भी बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ अपराध होगा, आप डटकर खड़े हुए हैं। आप महिलाओं के साथ हैं और महिलाओं की इस्मत से जो खिलवाड़ करेगा उसको बख्शा नहीं जाए, ये मांग आप भी करते हैं। लेकिन फिर वो ये आरोप लगा रहे हैं कि आप सेलेक्टिव हो जाते हैं इस मामले में, आप स्पेसिफिक हो जाते हैं, आप उसमें पार्टी और यादव ढूंढने लगते हैं कि भाई ये जाति है और ये पार्टी है और इस धर्म के हैं, इसलिए कार्रवाई हो रही है। नहीं, देखिए अनामिका जी, आपको याद होगा और इस देश को याद है, उत्तर प्रदेश में विवेक तिवारी की हत्या या इनकाउंटर पुलिस ने कर दिया था। सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने कहा कि ये इनकाउंटर नहीं, ये हत्या है। तो वो तो हमारी बिरादरी के नहीं थे, वो तो तिवारी थे, वो तो ब्राह्मण थे। लेकिन जब सुल्तानपुर में आप वो आदमी अपराधी है, लुटेरा है, उसने लूट की है, आप सजा दीजिए ना, कौन रोक रहा है? आप पुलिस पकड़े, पुलिस जेल भेज दे, कड़ी पैरवी करे, फांसी करा दे, कोई नहीं मान रहा है। हम आप जिस देश में रह रहे हैं अनामिका जी, उस देश में आतंकी को भी रख करके और न्याय की प्रक्रिया से फांसी दिलाई जाती है। नहीं तो फिर अफजल गुरु का नाम, उमर अब्दुल्ला अफजल गुरु का नाम ले रहे हैं, उमर अब्दुल्ला समर्थन कर रहे हैं उन लोगों का जिन पर सीधे सीधे देश का माहौल खराब करने का आरोप है। सर, आपके ही साथ के लोग हैं ना, फिर उन पर भी बयान दीजिए, उन पर भी बोलिए। देखिए, हम किसी भी देश के खिलाफ बोलने वाले, काम करने वाले व्यक्ति के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। इन्हीं भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि महबूबा से मिलकर के सरकार बनाई थी कि नहीं बनाई थी? तब महबूबा इनको महबूबा लग रही थी, ठीक है। अब महबूबा इनको देशद्रोही लग रही हैं। आप बताइए ना, आप किस किस के साथ सरकार बना लेते हैं? इनका असली धर्म कुर्सी है, इनका असली राष्ट्रवाद कुर्सी है, इनका असली हिंदू कुर्सी है, इनका असली धर्म कुर्सी है। कुर्सी के अलावा ये बेचारे कुछ नहीं जानते। चलिए, मैं शहजाद से जवाब लूंगी, फिर मैं डीजीपी सर के पास जाऊंगी। शहजाद, जल्दी से। देखिए, एक तो मैं मानता हूं और मुझे लगता है ये सर्वविदित है कि समाजवादी पार्टी में सबसे अच्छे प्रवक्ताओं में से एक सुनील कुमार साजन मेरे बड़े भाई हैं। पर सुनील जी, मुझे लगता है हम सभी राजनीतिक लोग हैं। महबूबा मुफ्ती से हमारे उनसे डिफरेंसेस है, पर महबूबा किसी की महबूबा बनी किसी भी महिला के लिए। मुझे लगता है आपके भी मन से या मुंह से निकल गया आवेग में आपकी ये नहीं, मेरा वो कहने का मतलब नहीं। मुझे लगता है ये टिप्पणी से हमको बचना चाहिए। हाँ, तो मैं मानता हूँ, मैं भी ये मानता हूँ, आपके मुंह से कभी ऐसी टिप्पणी नहीं निकल सकती। देखिए, मैं अभी एक एक करके काउंटर करना चाहता हूँ जो मेरे बड़े भाई ने कहा है। पहले बड़े भाई, आप ये बताइए कि अपराधी की भी बिरादरी देखेंगे? पर देखिए, आपसे अपेक्षित है, 2012 में आपने एक मैनिफेस्टो छापा था जिसमें कहा था मुस्लिम आतंकियों को छोड़ेंगे, और छोड़ने भी लगे थे। और फिर कोर्ट ने कहा था कि आज इनको छोड़ रहे, कल इनको पद्मश्री देंगे। तो आप जाति धर्म देखने लग गए अपराधियों का, पर आपने ये नहीं देखा कि अशोक यादव का भी एनकाउंटर हुआ, बद्दन सिंह बद्दो के ऊपर भी कार्रवाई हुई, विकास दुबे पर भी हुई, मोडनवाल पर भी हुई, राकेश सिंह पर भी हुई, सुंदर भाटी पर भी हुई, अनिल दुजाना पर भी हुई, बबलू श्रीवास्तव पर भी हुई, श्रीकांत त्यागी पर भी हुई, पंकज त्रिपाठी पर भी हुई। परंतु नहीं, आपको केवल वोट बैंक के लिए कैसे धर्म और जाति को देखना है अपराधियों में भी, मतलब उनकी भी आप क्या करा देंगे? जितनी आबादी उतना हक एनकाउंटर में भी ले आएंगे क्या? मैं आपसे दो सवाल पूछना चाहता हूं। पहला सवाल यह है, आपने अनामिका जी को बोला इधर नहीं देख रहे, उधर नहीं देख रहे, आपने वीरेंद्र बहादुर को देखा क्या? आपने नवाब यादव को देखा? अरे अखिलेश जी ने बोला डीएनए टेस्ट करो, डीएनए टेस्ट हुआ, उसके बाद क्या हुआ? आपने बोला बच्ची का नार्को टेस्ट हो जाए। मोहित खान पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई? राशिद खान पर क्या कार्रवाई हुई? आसिफ अली पर क्या कार्रवाई हुई? जावेद अहमद पर? ये सारे बलात्कारी आपकी पार्टी में हैं, अभी भी है।